हुई है वही जो राम रचिराका को करी तरह का बड़ा वही साखा। इसकी ही बदौलत मद भयात बाती बातो यम सूर्य सप्ति मद भयात वर्षधारश्चा। मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, भगवान कहते हैं मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है। सर्वेन सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन माति वायुश्च सर्वम सत्यम प्रतिष्ठितम। कई जो कवि होते हैं ना, कवि जो लिखते हैं या कविता, उसको भी अभिमान हो जाते कि मैंने बनाया। इसलिए कभी अभिमान मत करना। अगर आपने बनाया है अच्छी बात है, लेकिन बनाने की जो बुद्धि है वो ये दे रहा है, ये याद रखना। कभी अभिमान मत करना मेरी माँ। आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, बहुत ज्ञानवर्धक, सीख लेने वाली, सुनना। एक भक्त हुए भगवान शिव के, परम भक्त। उसका नाम था पुष्पदंत। सुनने लायक भाषा, सुनना। नाम था उसका पुष्पदंत। और पुष्पदंत ने एक ऐसी रचना किया, ऐसी स्तुति गाई, किसका? भोलेनाथ का। और कौन सा स्तुति गाया था पता है पुष्पदंत ने? क्या बात! महिम्न स्तोत्र। क्या गाया था? महिम्न। कि महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी। ये जो भगवान शिव की स्तुति है ना, महिम्न स्तुति, ये बहुत विशेष है। और इसको पुष्पदंत ने रचना किया। और पुष्पदत्त का जब ये रचना हुआ और इतना इसको प्रेम मिला, लिखा है महिम्नो ना परास्तुति। महिम्न स्तुति के जैसा, महिम्न स्तोत्र के जैसा संसार में कोई स्तुति नहीं भगवान शिव का। सब लोगों ने जय जयकार किया पुष्पदंत का। वाह पुष्पदंत, क्या तुमने रचना किया। तो जब वाहवाही मिला तो इसको अभिमान हो गया। जब बड़ाई मिलता है तो अभिमान हो जाता है मियां। इसलिए पुष्पदंत को अभिमान हो गया। हाँ, और लिखा है फलश्रुति में पुष्पदंत ने, श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किलविषेण हर हर प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समागतेन सुप्रीणितो भवति भूत पतिर्महेश। जो भगवान शिव की इस स्तुति को कंठ में धारण कर ले, कंठ में मतलब कंठस्थ कर ले, उसको भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। अब बहुत लंबा है स्तुति और बहुत दिव्य है। पुष्पदंत को अभिमान हो गया। हाँ, और रोज भगवान शिव के दर्शन करने जाता था ये कैलाश। बहुत अभिमान हो गया, चारों तरफ इसकी ख्याति बढ़ने लगी। पुष्पदंत तुम्हारी जय हो, पुष्पदंत तुम्हारी जय हो। तो पुष्पदंत को अभिमान हो गया। और जब अभिमान हुआ पुष्पदंत को, तो भगवान शिव को पता चल गया कि पुष्पदंत को अभिमान हो गया है। तब भगवान शिव ने एक लीला किया। बहुत ध्यान से सुनना मेरी मां। भगवान शिव ने एक लीला किया। जो पुष्पदंत था ना, जो रोज शिव जी के दर्शन करने के लिए जाता था, जब पुष्पदंत दूसरे दिन शिव जी के दर्शन करने के लिए गया, तो द्वार पे नंदी बैठा मिला। कौन बैठा? नंदी। बोलो नंदी बाबा की। नंदी जी ने पुष्पदंत को रोक दिया जाने से। पुष्पदंत जी आप नहीं जा सकते। अब यहीं पर पुष्पदंत के अभिमान को चोट पहुंचा। पुष्पदंत ने कहा नंदी क्यों नहीं जा सकता मैं? बोले आज शिव के दर्शन की आज्ञा आपको नहीं है, आप लौट जाओ यहां से। पुष्पदंत को और गुस्सा आया। पुष्पदंत ने कहा नंदी तुम मुझे रोकोगे? मुझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं पुष्पदंत हूं। पुष्पदंत जिन्होंने भगवान शिव की ऐसी महिमा गाया, जो चारों तरफ कीर्ति फैला रहा है, वो मैं पुष्पदंत हूं। तुम मुझे रोकोगे? हटो यहां से। नंदी ने कहा मैं जाने ही नहीं दूंगा। बोले खबरदार, अगर तुमने मेरा रास्ता रोका, मैं पुष्पदंत हूं, भगवान शिव का परम भक्त। मैंने ऐसा रचना किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जैसी सुना नंदी, भगवान नंदी जी ने, नंदी जी मुस्कुराने लगे। अच्छा तुमने रचना किया? और नंदी जी जब मुस्कुराए, तो आप लोग सब समझदार हो, जब कोई हंसे तो दांत दिख जाते हैं। हंस के देख लेना, दांत दिखने लगते हैं, बगल वाले से पूछ लेना। तो जैसे नंदी हंसे, तो नंदी महाराज की दंत पंक्तियां
जो दांत थे ना वो दिखने लगे, और जैसे दांत दिखा तो पुष्पदंत ने क्या देखा, वो जो महिम्न स्तुति है जिसको इसने रचना किया था वो नंदी महाराज के दांतों पर अंकित मिला। नंदी महाराज के दांतों पर वो महिम्न स्तुति लिखा मिला, एक एक पंक्तियों पर, एक एक दांतों पर लिखा मिला। पुष्पदंत हैरान हो गया, अरे बाप रे, ये नंदी के मुख पे कैसे आया? तब नंदी ने उत्तर दिया, अरे पुष्पदंत भैया, तुमने तो रचना आज किया, तुमने तो आज लेखनी उठाया। अरे भैया, जिस स्तुति को तूने आज लिखा है, इस स्तुति को मैं तो पता नहीं कितने वर्षों से, कितने युगों तक करते आ रहा हूं, और ये मेरे मुख पर कंठस्थ हो गया है। इसलिए इस स्तुति को तुमने नहीं बनाया, ये तो सनातनी स्तुति है जो भगवान शिव के मुख से प्रकट हुआ था। हालांकि एक बड़ी प्यारी बात कहा, हालांकि ये तो भगवान चाहते थे कि तुम्हारे द्वारा इसका प्रचार हो, लेकिन तुम गलत समझ बैठे। प्रचार भले तुम्हारे द्वारा किया भगवान शिव ने, लेकिन याद रखना ये सनातनी स्तुति है, इसको बनाने वाले तो शिव जी हैं, तुम नहीं हो। इसलिए व्यर्थ का अभिमान मत करो कि तुमने रचना किया है। भगवान शिव आए और पुष्पदंत रोते रोते क्षमा मांगा, प्रभु मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा हूं, संसार में मेरे जैसा आपका भक्त नहीं है, पर मैं तो बड़ा नीच हूं प्रभु, हे भोले बाबा मुझे क्षमा करो। भगवान शिव ने कहा, भैया आपके अभिमान को तोड़ने के लिए हमें ये रचना पड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय हो।